नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लोकायुक्त के आदेश की अवहेलना, यानी ये हमारा सवाल है। आरटीआई से नहीं मिली सूचना, ये हकीकत है। लगभग 3-4 साल पहले आरटीआई लगाई थी, उसकी आज तक सूचना नहीं मिली है। सूचना आयोग लाचार, ये भी हमारा सवाल है, क्योंकि अगर सूचना नहीं मिलती है तो राज्य जन सूचना अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करना, प्रशासनिक कार्रवाई के लिए सिफारिश करना, सूचना दिलवाना, जुर्माना लगाना, ये राज्य सूचना आयोग का काम है। और राज्य सूचना आयोग अगर ये काम नहीं करवा रहा तो ऐसा लगता है कि सूचना आयोग लाचार है। यह क्या मामला है, वीडियो के अंत में बताएंगे। सबसे पहले लोकायुक्त के आदेश आपको दिखा देते हैं, उसके बाद आरटीआई दिखाएंगे, अपील दिखाएंगे, कमीशन का फैसला दिखाएंगे और सबसे लास्ट में ये पूरा मुद्दा बताएंगे किस विषय पे है, कब से ये चल रहा है। तो सबसे पहले आप लोकायुक्त के आदेश देख लीजिए, ये उसका पहला पेज है। यहाँ टॉप में देखिए, लोकायुक्त हरियाणा चंडीगढ़ की तरफ से है। कंप्लेंट नंबर है 123 ऑफ 2020, यानी कि 2020 की एक कंप्लेंट नंबर 123 है। शिकायतकर्ता सूरजमल नैन है। लोकायुक्त की रिपोर्ट की डेट है 27/5/2021, लगभग 4 साल हो चुके हैं। यहाँ जो शिकायतकर्ता है सूरजमल नैन, उन्होंने आरोप लगाया था उस समय के डीसी जींद और उसके बाद जो दूसरे डीसी आए जींद, उनके खिलाफ डीसी एसडीएम उस समय के जिस समय शिकायत दी गई थी। उसके बाद तहसीलदार जींद और दूसरे तहसीलदार जींद, इसके साथ 2 पटवारी, इनके खिलाफ ये शिकायत दी थी। मुख्य मामला था गवर्नमेंट के फंड्स के गबन का। इस शिकायत के बारे में लोकायुक्त ने जो अपनी रिपोर्ट दी या फैसला दिया, उसके आखिर के पेज दिखा देते हैं। लोकायुक्त के फैसले का पेज देख लीजिए। या इसमें दिया है, लोकायुक्त ने रिकमेंड किया है कंपेटेंट अथॉरिटी को, पहले पॉइंट में दिया है कि एक रेगुलर इंक्वायरी की जाए, यानी कि जांच की जाए, जो कि फ्री एंड फेयर होनी चाहिए, यानी कि बिना किसी दबाव में और निष्पक्ष जांच करनी है। दूसरा पॉइंट में दिया है, जो गिल्टी ऑफिसर्स हैं, यानी कि दोषी जो कर्मचारी या अधिकारी हैं, उनको सजा मिले एज पर लॉ, यानी कि कानून के अनुसार। एक्शन टेकन रिपोर्ट, यानी कि क्या कार्रवाई की गई है, ये लोकायुक्त को भेजनी है 3 महीने के अंदर। जब ये रिसिप्ट होगी, यानी कि डीसी जींद को जब प्राप्त होगी, उसके 3 महीने के अंदर रिपोर्ट भेजनी है। और हवाला दिया गया है हरियाणा लोकायुक्त एक्ट 2002 की धारा 17 सब पॉइंट 2 का। और इस तरह से इस शिकायत का निपटारा कर दिया। और यहाँ नीचे डेट देखेंगे 27/5/2021, यानी लगभग 4 साल बीत चुके हैं। अभी तक लोकायुक्त हरियाणा की इस आदेश की अवहेलना हो रही है, या ये कह सकते हैं उनके आदेश के बाद भी किसी प्रकार की कोई जांच नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में जो आरटीआई लगाई थी उसमें अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। जब सूचना नहीं मिली तो यही मान के चलेंगे कि कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अब आपको एक लेटर दिखाते हैं जो डीसी जींद की तरफ से एसडीएम जींद को लिखा गया है। ये एक समन पत्र है और ये तीसरा समन पत्र है, जिसका मतलब है इससे पहले 2 समन पत्र लिखे जा चुके हैं, यानी कि 2 रिमाइंडर पहले लिखे जा चुके हैं। अब ये रिमाइंडर देख लीजिए, डीसी जींद की तरफ से एसडीएम जींद को लिखा गया है। अब ये रिमाइंडर आप देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए समन पत्र, यानी कि रिमाइंडर उपायुक्त जींद, यानी कि डीसी जींद की तरफ से लिखा गया है। उपमंडल अधिकारी जींद, यानी कि एसडीएम जींद को ये लिखा गया है। विषय है कंप्लेंट नंबर 123 ऑफ 2020, सूरजमल नैन की तरफ से जो शिकायत की थी, जो अभी हमने आपको दिखाई थी, लोकायुक्त को जो शिकायत दी थी। इसमें डीसी जींद के कार्यालय के पत्र क्रमांकों का हवाला दिया है, जिसमें दिनांक 17/6/2021, उसके बाद समन पत्र लिखा है 24/11/2021 और फिर अगला समन पत्र है 31/3/2022, यानी कि एक पहले जो लेटर था जो लिखा गया है जांच करने के लिए, उसके बाद 2 समन पत्र, यानी कि 2 रिमाइंडर भेजे गए हैं। और यहाँ उसी का हवाला दिया गया है लोकायुक्त की तरफ से जो शिकायत प्राप्त हुई थी, शिकायत नंबर 123 ऑफ 2020, जो सूरजमल नैन के द्वारा दी गई थी। इस शिकायत की जांच करने के लिए लोकायुक्त ने जो आदेश दिए थे वो 27/5/2021 को दिए थे। इस पर रिपोर्ट मांगी गई है। थर्ड रिमाइंडर में लिखा गया है कि अभी तक जांच रिपोर्ट इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है। आगे इसमें लिखा है सूरजमल नैन जो शिकायत करता है उसको भी जांच में शामिल करना है और उसके बाद जांच रिपोर्ट शीघ्र इस कार्यालय को भेजनी है, यानी कि डीसी कार्यालय को भेजनी है, ताकि सरकार को अवगत कराया जा सके, यानी कि जांच में क्या मिला इसके बारे में सरकार को अवगत कराया जा सके। नीचे इसका लेटर का नंबर देखेंगे लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में देखेंगे ये तारीख दी गई है 4/10/2022, यानी ये तीसरा रिमाइंडर 4 अक्टूबर 2022 को दिया गया था। इससे पहले 2 रिमाइंडर दिए जा चुके हैं और 2 रिमाइंडर से पहले भी जो लोकायुक्त से आदेश प्राप्त हुए थे डीसी जींद को, उसके साथ एक कवरिंग लेटर लगा के एसडीएम जींद को भेज दिया गया था जांच करने के लिए। अब आपको आरटीआई दिखाते हैं जो 2021 में लगाई गई थी। लगभग 3.5 साल हो गए, अभी तक उस आरटीआई पे कोई सूचना नहीं मिली और ना ही किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई है। अब आप ये आरटीआई देख लीजिए। ये डीसी जींद के कार्यालय में आरटीआई लगाई गई है। विषय आरटीआई 2005 के तहत सूचना लेने पर है। यहाँ 4 बिंदुओं पर सूचना मांगी गई है। पहले बिंदु पर जो सूचना मांगी गई है, जो सबसे पहले हमने शिकायत दिखाई थी लोकायुक्त को, जिसका
लोकायुक्त ने 27/5/2021 को फैसला दिया था, उसी के आधार पर कंप्लेंट नंबर 123 ऑफ 2020 के जो निर्देश दिए गए हैं जांच के, उस जांच रिपोर्ट की सत्यापित प्रति मांगी गई है। दूसरे पॉइंट में जांच में जो भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी शामिल हुए थे, उनके जो बयान दर्ज हुए थे, उन बयानों की सत्यापित प्रति मांगी गई है। तीसरे पॉइंट में जांच रिपोर्ट के समय जो कर्मचारी या अधिकारी शामिल हुए थे, उन्होंने जो भी प्रमाण जांच के समय जमा करवाए हैं, उनकी सत्यापित प्रति मांगी गई है। और पॉइंट नंबर 4 में शिकायत की जांच हुई थी, लोकायुक्त से जो शिकायत प्राप्त हुई थी, उसकी जांच रिपोर्ट की सत्यापित प्रति मांगी गई है। और ये लेफ्ट साइड में तारीख देखेंगे 28/9/2021, और उसके आगे जो पेन से लिखा दे रहा है, ये डीसी ऑफिस में बाय हैंड रिसीव करवाई गई है। आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 7 के सब पॉइंट 1 के अनुसार ये प्रावधान है कि 30 दिनों के अंदर सूचना उपलब्ध करानी है, या 30 दिनों के अंदर धारा 8 या 9 का हवाला देकर आरटीआई की एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना है। लेकिन इस मामले में राज्य जन सूचना अधिकारी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। अगर राज्य जन सूचना अधिकारी कोई भी जवाब नहीं देता है, तो आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 7(2) के प्रावधान अनुसार ये मान लिया जाता है कि सूचना देने से मना कर दिया है। उसके बाद आरटीआई कार्यकर्ता आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 19 के सब पॉइंट 1 के प्रावधान अनुसार फर्स्ट अपील फाइल कर सकता है प्रथम अपील अधिकारी के पास, और इस किसान ने भी यही किया, फर्स्ट अपील फाइल कर दी। अब आप फर्स्ट अपील देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए, प्रथम अपील अधिकारी उपायुक्त जींद यानी डीसी जींद के कार्यालय में लगाई गई है। डीसी साहब खुद ही इसमें प्रथम अपील अधिकारी है। आरटीआई 2005 की धारा 19 के सब पॉइंट 1 के प्रावधान अनुसार यह प्रथम अपील लगाई गई है। और यहाँ इसमें लिखा है कि जो इन्होंने आरटीआई लगाई थी, उसका अभी तक जन सूचना अधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया है, जबकि आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 7 के सब पॉइंट 1 के प्रावधान अनुसार 30 दिनों के अंदर पूरी सूचना देना अनिवार्य है। और अगर जन सूचना अधिकारी निर्धारित समय में कोई जवाब नहीं देता है, यानी 30 दिनों के अंदर जवाब नहीं देता है, तो आरटीआई 2005 की धारा 7 के सब पॉइंट 2 के प्रावधान अनुसार ये मान लिया जाता है कि सूचना देने से मना कर दिया है। इसलिए उन्होंने आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 19 के सब पॉइंट 1 के प्रावधान अनुसार यह प्रथम अपील भेजी है। नीचे तारीख देखिए 8/11/2021। लेकिन फर्स्ट अपील फाइल करने के बाद भी इस किसान को सूचना नहीं मिली, जिस कारण से इस किसान ने आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 19 के सब पॉइंट 3 के प्रावधान अनुसार सेकंड अपील राज्य सूचना आयोग हरियाणा के पास भेज दी। अब आपको राज्य सूचना आयोग हरियाणा के पास भेजी गई सेकंड अपील दिखा देते हैं, यह अपील देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए, राज्य सूचना आयोग हरियाणा SCO 7071 मध्य मार्ग सेक्टर 8 चंडीगढ़। ये पुराना एड्रेस है, अभी कमीशन का एड्रेस बदल चुका है। इसमें दोनों पार्टी बने हैं, जन सूचना अधिकारी डीसी ऑफिस के और प्रथम अपील अधिकारी यानी कि खुद डीसी साहब। आरटीआई 2005 की धारा 19 के सब पॉइंट 3 के प्रावधान अनुसार यह सेकंड अपील डाली गई है। यहाँ एप्लीकेशन के बीच में सारा विवरण दिया गया है, कब एप्लीकेशन लगाई, कितने बिंदुओं पर सूचना मांगी है, कब फर्स्ट अपील लगाई, और उसके बाद अब लास्ट में सेकंड अपील लगा रहे हैं। इनके आधार पर आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 19(3) के प्रावधान अनुसार यह सेकंड अपील भेजी है, और सेकंड अपील 3 प्रतियों में भेजी जाती है। इन्होंने 3 प्रतियों में भेजी है। नीचे लेफ्ट साइड में तारीख देखेंगे 30/12/2021, यानी कि 2021 दिसंबर में सेकंड अपील भेज दी थी इस किसान ने। सेकंड अपील भेजने के बाद राज्य सूचना आयोग जो कार्यवाही करता है, सबसे पहले नोटिस जारी करता है जन सूचना अधिकारी को भी, प्रथम अपील अधिकारी को भी, और जो आरटीआई जिसने लगाई है उसके पास भी एक नोटिस कॉपी जाती है। अब आपको राज्य सूचना आयोग का नोटिस दिखा देते हैं, ये नोटिस देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए राज्य सूचना आयोग हरियाणा, राइट साइड में देखिए अपील का नंबर दिया है, सेकंड अपील का 1876 ऑफ 2022। और ये नोटिस किए गए किसको, जन सूचना अधिकारी डीसी ऑफिस में जो थे उनको, दूसरे जन सूचना अधिकारी हैं जो रेवेन्यू ऑफिस जींद में थे उनको, और तीसरे जो नोटिस किया गया है वो प्रथम अपील अधिकारी डीसी जींद को किया गया है। और यहाँ इसकी सुनवाई की जो तारीख रखी गई थी 24/6/2022 को सुबह 11 बजे। लेकिन इस नोटिस के बाद भी किसान को सूचना नहीं मिली, जिस कारण से किसान ने एक रिज्वाइंडर दिया राज्य सूचना आयोग को, क्योंकि सूचना नहीं मिलने पर या अधूरी सूचना मिलने पर आरटीआई कार्यकर्ता को रिज्वाइंडर देना होता है। अगर रिज्वाइंडर नहीं देगा तो सूचना आयोग ये मान लेता है कि उनको सूचना मिल गई है, जिस कारण से इस किसान ने रिज्वाइंडर भेज दिया था। अब वो रिज्वाइंडर कॉपी देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए राज्य सूचना आयोग हरियाणा को ये लिखा गया है, विषय में रिज्वाइंडर है, केस नंबर 1876 ऑफ 2022, सूरजमल नैन बनाम जन सूचना अधिकारी उपायुक्त जींद, यानी डीसी जींद के कार्यालय के जो जन सूचना अधिकारी थे उनके खिलाफ ये केस है। यहाँ इसने राज्य सूचना आयोग के जो नोटिस है उनका हवाला देते हुए लिखा है, अभी तक जन सूचना अधिकारी जींद ने किसी भी बिंदु पर सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है,
4 बिंदुओं पर उन्होंने सूचना मांगी थी, किसी भी बिंदु पर सूचना नहीं मिली है। रीज्वाइंडर की डेट देखेंगे 11/6/2022, लेकिन इसके बाद भी किसान को सूचना नहीं मिली और फिर राज्य सूचना आयोग ने निर्धारित समय पर यानी कि जिस दिन के लिए नोटिस दिया था उस दिन केस की सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद फैसला दे दिया। अब आपको फैसले के वो पेज दिखा देते हैं। पहले फैसले का पहले वाला पेज देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए अपील का नंबर लिखा है 1876/2022 और यहाँ इसकी फैसले की डेट लिखी है 5/4/2023 यानी कि 5 अप्रैल 2023 को ये फैसला दे दिया था। फैसला दिए हुए 2 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक सूचना नहीं मिली है। यहाँ ऑर्डर में लिखा है जो सेकंड अपील 30/12/2021 को भेजी थी उसके बारे में और शुरू में जो आरटीआई लगाई थी 28/9/2011 को जिसमें 4 बिंदुओं की सूचना मांगी थी उसके बारे में लिखा गया है। अब इस फैसले का आखिरी पेज दिखा देते हैं। ये आखिरी पेज देख लीजिए। राज्य सूचना आयोग ने अपने फैसले में 3 डायरेक्शन दी है। पहला है जो जन सूचना अधिकारी यानी कि डीआरओ जींद है उनको निर्देश दिए हैं कि परमिसेबल और अवेलेबल यानी कि जो चीज दी जा सकती है और जो उनके कार्यालय में उपलब्ध है उसकी अटेस्टेड कॉपी 1 महीने के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट से आरटीआई 2005 के प्रावधानुसार ये आरटीआई कार्यकर्ता के पास भेजनी है। दूसरे पॉइंट में दिया है जो जन सूचना अधिकारी डीआरओ जींद उसको डायरेक्शन दी गई है कि अगर कोई इंक्वायरी कंडक्ट की गई है यानी कि अगर कोई जांच हुई है जो कंप्लेन दी गई थी लोकायुक्त को उसके आधार पर तो उसकी सूचना इनको देनी है। और तीसरे पॉइंट में दिया है अगर कंप्लायंस रिपोर्ट नहीं आती है तो आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 20(1) के प्रावधानुसार जुर्माने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। और यहाँ लेफ्ट साइड में देखेंगे तारीख लिखी गई है 5/4/2022 यानी 5 अप्रैल 2022 को यह फैसला दिया गया था। और इस फैसले के नीचे एक एडवाइजरी दी गई है। राज्य जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए और हवाला दिया गया है आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 4 के सब पॉइंट 1 के सब पॉइंट बी के प्रावधान अनुसार। इसके अनुसार राज्य जन सूचना अधिकारी को अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है और यही राज्य सूचना आयोग ने इनको एडवाइस दी है यानी कि सलाह दी है। 3 साल पहले राज्य सूचना आयोग ने फैसला दिया था लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी आज तक उस किसान को सूचना नहीं मिली है। लेकिन किसान ने हार नहीं मानी थी और किसान एक के बाद एक इसमें रिज्वाइंडर राज्य सूचना आयोग को भेजता गया। राज्य सूचना आयोग उन रिज्वाइंडरों को आगे जन सूचना अधिकारी यानी कि डीसी जींद के कार्यालय में भेजते गए सूचना लेने के लिए और एक के बाद एक उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 8 रिज्वाइंडर भेजे हैं लेकिन अभी तक किसान के हाथ खाली हैं, उनको सूचना नहीं मिली है। अब आप देख सकते हैं कि हम यही कहेंगे कि सूचना आयोग लाचार है क्योंकि सूचना आयोग के पास अधिकार है। अगर कोई सूचना नहीं देता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाने की कार्रवाई जो करेगा सूचना आयोग करेगा। हालांकि फैसले में राज्य सूचना आयोग ने लिखा भी है अगर कंप्लायंस रिपोर्ट नहीं आती है आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 20 सब पॉइंट 1 के प्रावधानुसार पेनल्टी की कार्रवाई की जाएगी यानी कि जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने का जो प्रावधान है हर रोज के 250 रुपए के हिसाब से जुर्माना लगाया जाता है और ज्यादा से ज्यादा 100 दिनों की देरी के लिए जुर्माना लगाया जा सकता है यानी कि 30 दिन सूचना देने का टाइम होता है। 30 दिन के बाद जितने भी दिन लेट होगा हर रोज के 250 रुपए जुर्माने की पेनल्टी बनती है और अधिक से अधिक 100 दिन तक ये पेनल्टी लगाई जा सकती है यानी कि 25,000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन इस मामले में राज्य सूचना आयोग ने ना तो जन सूचना अधिकारी के ऊपर कोई जुर्माना लगाया है और ना ही उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई करने के लिए उसके विभाग को लिखा है क्योंकि आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 20 के सब पॉइंट 2 में यह अधिकार राज्य सूचना आयोग के पास है। अगर कोई जन सूचना अधिकारी सूचना नहीं देता है राज्य सूचना आयोग उस जन सूचना अधिकारी के खिलाफ सिफारिश कर सकता है उसके विभाग को कार्रवाई करने के लिए सर्विस रूल के अनुसार। लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब आपको बताते हैं ये पूरा मामला था क्या। वर्ष 2014 में जुलाना के पास एक गांव है खरेटी और आसपास के गांव में सफेद मक्खी ने किसानों की कपास की फसल को खराब कर दिया था जिसका मुआवजा मिला है 2017 में और मुआवजा देते समय धांधली हुई है ऐसा किसान का आरोप है क्योंकि जिन लोगों के खेत में जीरी थी यानी कि धान था वो कपास का मुआवजा ले गए और अपनी धान यानी कि जीरी भी बेच गए, डबल फायदा ले गए। और जिस किसान ने शिकायत की है उसके खेत में कपास थी, उसकी कपास खराब भी हुई थी लेकिन उसके बाद भी उस किसान को मुआवजा नहीं मिला था और यहीं से फिर उन्होंने शिकायत की कार्रवाई शुरू की थी। सबसे पहले उन्होंने 2017 में आरटीआई लगाई, आरटीआई से सूचनाएं ली, सूचना लेने के बाद सीएम विंडो पर शिकायत की, एक के बाद एक 2 या 3 शिकायतें की लेकिन कार्रवाई नहीं हुई जिस कारण से लास्ट में उन्होंने 2020 में लोकायुक्त को शिकायत दी थी
और लोकायुक्त ने उस शिकायत को डीसी जींद के पास भेज दिया था और निष्पक्ष जांच करने के लिए आदेश दिए थे तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिया था। लेकिन आज तक ना तो उस जांच रिपोर्ट की कॉपी मिली है, किसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई उसका कोई मालूम नहीं है, जो सूचना मांगी गई वो भी सूचना नहीं मिली है। यहाँ किसान का आरोप ये है कि जो कपास की फसल बोई जाती है वो अप्रैल में बोई जाती है और अगर कपास की फसल सही नहीं लगती है या कपास सही नहीं उगती है तो किसान उस कपास को उखाड़ कर उसकी जगह जीरी लगा सकता है। यहाँ किसान का आरोप है कि जिन लोगों के खेत में जीरी थी उन्होंने कपास का मुआवजा लिया। जीरी जुलाई में बोई जाती है और जीरी अगर खराब हो जाती है तो जीरी खराब होने के बाद उसकी जगह कपास नहीं उगाई जाती और जो नहरी पटवारी है जो खेतों का सर्वे करता है उसके बाद किसान माड़ा बयाना भरता है। नहरी पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार उन किसानों के खेत में जीरी थी जिन्होंने कपास का मुआवजा लिया था और माड़ा बयाने की जब रिपोर्ट आरटीआई से इस किसान ने ली, उस माड़ा बयाने की रिपोर्ट के अनुसार भी उन किसानों ने अपने खेत में जीरी का माल अभियाना भरा हुआ है। यानी कि दो रिपोर्ट के अनुसार उन किसानों के खेत में जीरी थी लेकिन फिर भी उनको मुआवजा दे दिया गया कपास का। और ये सब कैसे होता है आप सबको पता है, मिली भगत के अलावा ये ऐसे नहीं हो सकता। और ये किसान 2017 से लगा हुआ है, आज तक ना तो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है, ना ही जिनको गलत मुआवजा दिया था उनकी रिकवरी हुई है और जिनके साथ मिलकर जिन कर्मचारी अधिकारियों ने ये गबन किया था किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि स्टार्टिंग में जब शिकायत दी गई थी सीएम विंडो पे 2 पटवारियों को सस्पेंड कर दिया था, कुछ दिनों के बाद ही उनको बहाल कर दिया और बाद में उनको प्रमोशन भी दे दिया गया है। ये किसान आज भी खाली हाथ है, इनको मुआवजा तक नहीं मिला है और ये इधर से उधर चक्कर काट रहा है, शिकायत के ऊपर शिकायत दे रहा है, आरटीआई लगा रहा है, ना तो शिकायत पर कोई कार्रवाई होती है और ना ही आरटीआई से सूचना मिलती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सूचना आयोग लाचार है, ये हमारा सवाल है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।